जय सिया राम मित्रों, आज बात करेंगे हम लोग मंगल ग्रह की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह की बात करी थी, आपने हमारा वह वीडियो देखा भी होगा और आशा करता हूं कि आपको उस वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई लाभ निश्चित ही प्राप्त हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसी जानकारी निश्चित ही प्राप्त हुई होगी जो अभी तक आप तक नहीं आई होगी। तो वहीं आज हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लें कि मंगल ग्रह का कार्य क्या है और मंगल किन चीज़ों का कारक है। तो जैसे कि काल पुरुष कुंडली की बात करें तो मेष राशि सबसे पहली राशि है जो कि मंगल की राशि है, और वहीं पर अष्टम भाव की जो राशि है वह काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि है। ये दोनों ही राशियां मंगल की राशि हैं, जहां पर मंगल मेष राशि का स्वामी बनकर लग्न का कारक बनता है। लग्न अर्थात जातक या जातिका, हमारा जीवन, हमारा कद, हमारा सौंदर्य, हमारा रूप रंग आकार कैसा होगा, यह सब कुछ हम लग्न के द्वारा जान जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं मेष लग्न मान लीजिए किसी की हो गई तो वह व्यक्ति मंगल प्रधान हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति आकर्षक होगा। और जहाँ पर मंगल की बात करें तो मंगल एक सेना नायक के रूप में कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक अग्रेसिव भी रहता है, अर्थात क्षण में ही उसे क्रोध आ सकता है, क्षण में ही वह डिसीजन ले सकता है, क्षण में भी किसी कार्य को करने की क्षमता भी वह रखता है, और एक समय पर अनेक कार्य करने की भी क्षमता मंगल प्रधान व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मंगल पौरुष यानी बल के देवता ही कहलाते हैं। वहीं मंगल छोटे भाई बहनों का कारक भी होता है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के छोटे भाई बहनों से संबंध नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पर आप मान लीजिए कि मंगल कहीं ना कहीं कुंडली में निर्बल होगा या पीड़ित होगा, तभी ऐसे प्रभाव आ रहे हैं। तो आज हम लोग मंगल ग्रह की बात करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को निश्चित ही करिएगा। और आशा करेंगे हम कि आपको जो भी मुझे ज्ञान अभी तक प्राप्त हुआ है ज्योतिष विद्या के माध्यम से, वह मैं आप तक शेयर करूंगा और उस ज्ञान के माध्यम से आपको लाभ हो, यही ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा। तो आइए आज बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो जय सिया राम, मैं हूं एस्ट्रो शिवम दीक्षित। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर है, निर्बल है, पीड़ित है तो वह किन समस्याओं का कारक बनेगा, अर्थात मंगल ग्रह से हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर मंगल ग्रह कुंडली में पीड़ित, निर्बल या शत्रु ग्रह राशि में बैठ जाता है, शत्रुता, किसी शत्रु के साथ बैठने से शत्रुता का भाव आपस में परस्पर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम भी अपने लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही सरल है, अगर उस सरल व्यक्ति को किसी खुरापाती व्यक्ति के साथ बिठा दिया जाए तो वहाँ पर सरल व्यक्ति अपने आप को निर्बल और असहाय ही महसूस करेगा, क्योंकि वह जो शरारती व्यक्ति होगा कोई ना कोई तथ्य ऐसे अपने रखते जाएगा। या तो वह बहुत बोलता होगा तो बोलने में क्या करेगा, ज़्यादातर हास परिहास करेगा, हो सकता है कुछ बदसलूकी भी कर सकता है वाणी के द्वारा। तो ये सब समस्याएं उस सरल व्यक्ति को होंगी। तो उसी प्रकार जब कोई अच्छा ग्रह शत्रुता वाले भाव में, शत्रुता वाली राशि में या किसी शत्रु के साथ बैठ जाता है तो वहाँ पर वह ग्रह पीड़ित हो जाता है और अपने आप को निर्बल महसूस करने लगता है। तो उस समय पर ऐसे जातक को बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर मंगल ग्रह किसी की कुंडली में निर्बल, शत्रु राशि में बैठ जाता है या शत्रु के साथ बैठ जाता है तो वहाँ पर मंगल को भी पीड़ा निश्चित ही होगी। तो सबसे पहले मंगल किन चीज़ों का कारक है, तो मंगल व्यक्ति के जीवन में पौरुष का कारण है, बल का कारक है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति बहुत ही आलसी है, सदैव हर काम को कल पे टाल देता है या किसी कार्य को समय पर नहीं करता है, तो आप मान लीजिए कि उसकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है, क्योंकि मंगल पौरुष प्रधान है, बल प्रधान है। मंगल प्रधान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी व असहायता महसूस नहीं करता है। वहीं पर अगर छोटे भाई बहनों से नहीं बन रही है तो भी आपका मंगल गड़बड़ होगा, क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है।
वहीं पर मंगल भूमि का स्वामी भी है, क्योंकि भूमि का पुत्र है मंगल। इसलिए जो भी संपत्ति माता पिता की होती है उसका कारक, उसका जो पावर ऑफ अटर्नी आप कह सकते हैं, उसका स्वामी कह सकते हैं, वह उनका पुत्र ही होगा। उसी प्रकार मंगल भूमि का पुत्र है, तो इसलिए भूमि के लिए मंगल नेतृत्व करता है। अर्थात अगर किसी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, निर्बल है, शत्रु राशि में है, तो वहाँ पर उसे अपनी प्रॉपर्टी बनाने में बड़ी समस्या होगी, या पैतृक संपत्ति होगी तो उसे प्राप्त करने में समस्या होगी। तो ऐसे समय पर अगर आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप निश्चित ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित है। तो अगर मंगल ग्रह पीड़ित है तो हमें करना क्या चाहिए? जब हम इतनी चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं कि मंगल कहाँ कहाँ भूमि का स्वामी है, बल का स्वामी है, पौरुष का स्वामी है, मेहनत परिश्रम का स्वामी है, और वही मंगल छोटे भाई बहनों का कारक भी है। तो अगर मंगल कुंडली में गड़बड़ होता है तो किसी एक चीज़ की हानि तो करेगा नहीं। हो सकता है कि इन सभी चीज़ों में हमें कमी कर दे, या कहीं पर उसे बल प्राप्त हो रहा है तो हो सकता है एक आध चीज़ों में ही कमी कर दे। तो इसमें से किसी भी चीज़ की कमी होना हमारे जीवन के लिए क्षति ही होगी। तो अगर ये क्षति हमारी दूर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस क्षति को दूर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो हमें मंगल ग्रह के संबंधित उपाय करने चाहिए। अब मंगल ग्रह का उपाय कैसे करें? जैसे मान लीजिए किसी की मेष लग्न है, लग्न में मंगल बैठ चुका है, अब वहीं मंगल के साथ राहु बैठ गया तो क्या बन गया? अंगारक योग बन गया। अब अगर अंगारक योग बन गया तो मैंने जैसे आपको बताया कि मंगल इन चीज़ों का कारक है। अब आप सोचेंगे कि मेष लग्न है मेरी, मेष राशि है मेरी, अगर मंगल राहु के साथ बैठा है तो भी मुझे सारे फल प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल पीड़ित हो गया। वह अपनी राशि में ज़रूर है, लग्न में ज़रूर है, केंद्र में ज़रूर है, अपितु राहु के साथ बैठ जाने के कारण अंगारक योग बन गया। अंगारक योग यानी अग्नि का सूचक है, अर्थात वहाँ पर ज्वाला धड़क रही है। अब जिस जातक की लग्न में ही ऐसा योग लग जाए तो मान लीजिए उसे कितनी पीड़ा होगी, हम और आप समझ भी नहीं सकते। यह वही जातक बता सकता है कि उसे किन किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा अपने जीवन काल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अग्नि का लग्न में बैठ जाना, अर्थात जो जातक का कद होगा वह सामान्य हो जाएगा, जातक का सौंदर्य सामान्य हो जाएगा, जातक की आयु को भी कम कर देगा, और वहीं जातक जो खुशहाल जीवन जीने वाला, अच्छे काम करने वाला, वह बुरे कर्मों में संलग्न हो सकता है, क्रोध की पराकाष्ठा को पार कर सकता है। जैसे हम सोचते हैं कि इस क्रिमिनल ने, हम लोग खबर सुनते रहते हैं कि आज उस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को गोली मारकर, चाकू मारकर, या किसी भी यंत्र के द्वारा माध्यम से उसकी हत्या कर दी या उसको क्षति पहुंचा दिया। तो ये क्षण भर के ही कार्य होते हैं। ऐसा व्यक्ति इन कार्यों में बहुत ही जल्दी संलग्न हो जाता है, क्योंकि लग्न में अंगारक योग बन गया। क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही, अर्थात ऐसे व्यक्ति को क्रोध या तो आता नहीं, और जब आता तो उसे संभाल पाना बहुत ही असंभव कार्य हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर मंगल शनि राहु के साथ कहीं पर भी बैठ जाएगा तो वह पीड़ित हो जाएगा। जबकि शनि के साथ मंगल के बैठने से इतनी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन राहु के साथ बैठ जाने से मंगल में बहुत ही समस्याएं आएंगी। ऐसे जातक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं मंगल अगर तृतीय भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मारक स्थान है 3, 6, 8, 12, प्रबल मार्केश द्वितीय और सप्तम, अर्थात अगर कोई इन दोनों राशियों, दोनों भावों का स्वामी बनता है और वह ग्रह कहीं से भी मारक भाव में या स्वतः मार्केश भाव में बैठ जाता है तो वह उसके जीवन काल में निश्चित ही बहुत ही कष्टकारी होगा। कभी कभी मार्केश अपनी दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा या गोचर में भी जातक को मृत्यु तक दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहीं मार्केश तो नहीं बन रहा है।
अगर वह मारक स्थान का स्वामी होकर मारक भाव में बैठ जाता है तो निश्चित ही वह मार्केश बन जाएगा। और मार्केश ग्रह आपको अपनी दशा, अंतर्दशा, गोचर में निश्चित ही पीड़ा पहुंचाएगा। और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि जब कभी अगर आपको पता चलता है कि मेरी कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है तो निश्चिंत होकर केवल और केवल देवों के देव महादेव की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। जब से वह दशा प्रारंभ हो रही हो, मान लीजिए किसी को बीच में भी पता लगता है तो जिस दिन पता लग जाए उस दिन से ही आप देवों के देव महादेव की आराधना प्रारंभ कर दें। और कुछ ही दिनों में उस आराधना का फल यह होगा कि आपका बड़ा से बड़ा संकट भी टल जाएगा। क्योंकि मार्केश कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मार्केश मतलब किसी चीज़ की हानि करना। तो वह हानि क्या है? मार्केश जहाँ पर बैठा होगा वहाँ की हानि कर देगा। और जीवन काल में किसी एक चीज़ की हानि से भी हमें बहुत सारे कष्ट प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मार्केश की दशा में कभी भी आप किसी भी प्रकार का आलस्य ना करें, उपासना निश्चित करें, चाहे जो ग्रह मार्केश बना रहा हो। अगर सूर्य मार्केश बनाते हैं तो आपको भगवान सूर्य की उपासना, ब्रह्मा की उपासना और भगवान हरि की उपासना लाभकारी रहेगी। वहीं चंद्रमा मार्केश बना रहे हैं तो आप चंद्रमा के लिए क्या कर सकते हैं? शिव जी, माता पार्वती, इनकी आराधना कर सकते हैं। तो मार्केश की दशा को कभी भी हमें ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, अर्थात कि मेरा कुछ नहीं होगा और ये तो ऐसा है वैसा है, समय निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और किसी वीडियो पर मैं मार्केश के बारे में, मारक भाव के बारे में भी चर्चा करूंगा और आपको इनके उपाय भी बताऊंगा। तो जहां बात करते हैं, हम मंगल ग्रह की बात कर रहे थे, तो मंगल ग्रह अगर आपका तृतीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में बैठ जाए, या मेष और वृश्चिक राशियां, आपकी दोनों ही राशियां द्वितीय और सप्तम में आ जाएं, तो यहाँ पर मंगल के हमें कुप्रभाव प्राप्त होंगे। अब तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। तृतीय भाव में अगर मंगल बैठ जाएगा तो जीवन में परिश्रम को अत्यधिक बढ़ा देगा। वहीं पर अगर मान लीजिए शत्रु राशि या शत्रुगत भाव में बैठ जाएगा, अर्थात शत्रु के साथ बैठ जाता है, तो वहाँ पर भी इन कमियों को कर देगा जो कमियाँ मैंने आपको बताई हैं। वहीं आप बात कर लें सिक्स हाउस मंगल का ही घर है। अगर मंगल यहाँ पर बैठता है तो मंगल बहुत ही अच्छे फल आपको प्रदान करता है, क्योंकि ये मंगल का स्वतः का घर है। हर ग्रह के एक अपने घर होते हैं, तो ये मंगल का घर है। यहाँ पर अगर मंगल बैठता है, जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा चतुर्थ भाव में सदैव उत्तम फल देता है, सूर्य पंचम भाव में, नवम भाव में सदैव उत्तम फल देते हैं, उसी प्रकार मंगल सिक्स हाउस में सदैव उत्तम फल देगा, चाहे किसी भी राशि में क्यों ना बैठा हो। जबकि सिक्स हाउस किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, फाइनेंशियल, इन सब का स्वामी बनता है। मामा पक्ष का भी स्वामी सिक्स हाउस है। तो अगर कुंडली में मंगल आपका सिक्स हाउस में है तो आपको इन चीज़ों में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं मंगल अगर अष्टम में बैठ जाता है तो यहाँ पर भी वीरता, साहस की कमी कर देता है। ऐसा जातक जीवन काल में अपने पौरुष को समझ ही नहीं सकता, अर्थात अपने बल को नहीं भाप सकता कि मेरे अंदर कितना बल अभी है और था। तो ये चीज़ें उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाती, अर्थात वह रंध्र में ही फंसा रहता है और अपने जीवन काल के लिए बहुत कुछ सोचता रहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं आगे अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं किस उन्नति तक जा सकता हूँ, क्योंकि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वह जातक खो देता है। वहीं अगर मंगल द्वादश में आ जाते हैं तो यहाँ पर मंगल, क्योंकि ये वय भाव है, यहाँ पर मंगल क्या करेंगे? वीरता, साहस, पराक्रम सभी की हानि करने लग जाएंगे, अर्थात पौरुष कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे आप वर्किंग फील्ड पर हैं, वहाँ आपको आलस्य आएगा, आप अपने कार्य को प्रबलता से नहीं करेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, उसमें भी आलस्य करेंगे, नित्य क्रिया आपकी समय अनुसार नहीं होगी, वहीं पर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। ये सब समस्याएं आपको मंगल ग्रह कमज़ोर होने के कारण आएंगी। तो अब बात करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है तो हमें उपाय क्या करने चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, मंगल भूमि का पुत्र है। भूमि कौन? माता।
तो यहाँ अगर मंगल आपका जन्म कुंडली में खराब है तो आप माता पक्ष के लोगों को प्रसन्न रखिए। जैसे आपके मामा मामी, नाना नानी तो स्वतः ही हैं, वहीं पर मामा पक्ष के आपके भाई बहन ये भी प्रसन्न रहने चाहिए। तो अर्थात अगर आपका मामा पक्ष का कोई भी व्यक्ति आपके साथ रहता है या आपके उससे टर्म्स कंडीशन अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मंगल का फल अच्छा ही प्राप्त होगा। वहीं मंगल छोटे भाई बहनों का कारक है। तो अगर जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए? अपने से छोटे भाई बहनों को सदैव प्रेम स्नेह देना चाहिए। किसी भी प्रकार से उन्हें आपके प्रेम में कोई क्षति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कभी आपके उनसे परस्पर संबंध खराब नहीं होने चाहिए। वह जितना प्रसन्न रहेंगे मंगल ग्रह आपका उतना ही उत्तम फल आपको प्रदान करता रहेगा। वहीं दैविक बात करते हैं, दैविक उपासना में मंगल हनुमान जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात इष्ट देव हनुमान जी हो जाते हैं, अधिष्ठात देव हनुमान जी हो जाते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है तो उसे हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना में सबसे सरल उपासना क्या है? भगवान के दर्शन करिए आप मंगलवार को जाकर, बेसन का लड्डू का भोग लगाइए और श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा नित्य प्रति आपको करनी चाहिए। इससे आपका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होने लग जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की इनकी उपासना करते हैं, राम जी की। तो अगर आप राम जी के सेवक बन जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी, स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको हनुमान जी तक जाना भी नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं, राम जी की सेवा भी करें, इससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ होंगे। लेकिन बजरंग बाण, हनुमान अष्टक ये सभी को नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण, हनुमान अष्टक ये केवल ब्रह्मचारी लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर आप बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का रोज़ पाठ करेंगे तो आपको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो यहाँ पर गृहस्थी लोग जो हैं इन उपायों से बचें, अर्थात आपको बजरंग बाण और हनुमान अष्टक से दूर रहना चाहिए। आपको इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें तांत्रिक साधनाओं में भी काम आती हैं। तो यहाँ पर आपको बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ नहीं करना है। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार से आपको मंगल ग्रह से कोई पीड़ा हो रही है तो आप हनुमान जी को शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल दान करें हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी को चोला चढ़वाएं अपने द्वारा। इससे भी आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे। तो अगर आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत सारे अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और मंगल ग्रह से आ रही जो भी बाधाएं होंगी वह आपकी दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। मंगल ग्रह संबंधित आपको काफ़ी जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। तो आप हमारे वीडियो को देखें, और अगर आपका कोई भी संशय है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या बता दें, तो मैं वैदिक के द्वारा, या किसी को अपनी जन्म कुंडली नहीं पता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है कि मैं